आज 24 अप्रैल 2025। आज का दिन है बैसाख माह की एकादशी। बैसाख माह की एकादशी में क्या करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। बैसाख की एकादशी जिसे वर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक उपाय करने को कहा है, जिसे हम इस एकादशी पे इस उपाय को कर लेते हैं तो घर में धन संपदा से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। यदि आपको नौकरी, व्यापार, व्यवसाय करना चाहते हो या कर रहे हो तो उसमें उन्नति देखने को मिलती है। व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है। धन संपदा से जुड़ा हुआ ये विशेष उपाय है। आपको एक कलश में जल भर लेना है और यदि आपके पास गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है तो आप एक कलश गंगा जल भर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर के परिंदे का मटका जो होता है उसमें जो पानी होता है वो भर लीजिए। एक मटके जो आपको पितरों का स्थान बताया गया है उसमें अगर आपके रसोई में रखा हुआ है उसमें जल है तो वो जल आप एक कलश जल में भर ले, एक कलश जल उससे भर लीजिए और कुछ बूंदे आप गंगा जल के डाल दें। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्र ऐसे लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। उन 7 बेलपत्र को आपको उसी जल कलश के जल में डुबो लेना है। मतलब जो डंडी है बेलपत्र की वो ऊपर की तरफ होगी और जो पत्ती का मुख है वो नीचे की तरफ होगा कलश में। इस तरीके से 7 बेलपत्र उस कलश में अंदर डाल लीजिए और आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको नंदी जी दिखाई देंगे। नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ होता है, जो चरण उठा हुआ है, वहाँ पर आपको जो कलश का गंगा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गंगा जल आपको नंदी जी के उठे हुए चरण पर समर्पित कर देना है। अब बचा कलश के अंदर 7 बेलपत्र, उन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से समर्पित करना है। पत्थर की डंडी का मुख विपरीत दिशा में होगा। यदि आप दक्षिण में बैठकर जल समर्पित कर रहे हो तो बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर की तरफ होगा। अगर पूरब में बैठकर कर रहे हो तो बेलपत्र की डंडी का मुख पश्चिम में होगा। अगर पश्चिम में बैठकर कर रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो बेलपत्र की डंडी का मुख पूरब में होगा। ध्यान रहे कि बेलपत्र की डंडी का मुख आपके ऑपोजिट में हो, या फिर आप बेलपत्र को डंडी का मुख जलाधारी की तरफ भी रख सकते हैं अर्पित करते। जब आप 7 बेलपत्र समर्पित करें, एक एक करके आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आपको एक साथ 7 बेलपत्र समर्पित नहीं करना है, आपको एक एक करके समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपने मन में जो भाव है व्यापार नौकरी को लेकर वो भाव बोलकर आपको समर्पित करना है। धन संपदा को लेकर आपको कहना है, भान करते हुए आपको बेलपत्र चढ़ा देना है, बाबा से निवेदन करना है। अगली एकादशी आएगी, आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही विशेष एकादशी है, आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ये उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या थोड़ा बहुत भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आने वाले और जो भी वीडियो होंगे और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो आप भी मुझे सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपके सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे और अगले वीडियो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे।